Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. Today we are going to study chapter number 8, page number 81. So let's start with this topic, कार्ड्स एंड व्हील्स। यहाँ पे देखो आपको व्हील्स दिखाए हुए हैं, कार्ड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली ये किस पर बेस्ड है, ये चैप्टर पूरा सर्कल पे, ओके। हम सर्कल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी राउंड शेप की थिंग्स, मतलब चीजें देखी होंगी। देखो जैसे कि ये व्हील है, ठीक है, और इसका भी व्हील देखिए, ठीक है। ये मम्मा रोटी बना रही है, वो भी राउंड शेप में है। ये जो ढोलक बजा रहे हैं वो भी राउंड शेप में है, देखो इधर की साइड। साइकिल का जो व्हील है वो भी राउंड शेप में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजें अपने चारों तरफ राउंड शेप वाली देखी होंगी। लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपने क्या क्या गोल गोल चीजें देखी है। तो मैंने लिख रखा है बैंगल्स, चूड़ियां, तवा, अपना जो जिस पर रोटी बनाते हैं वो गोल होता है। कॉइन्स, हमारे जो पैसे होते हैं वो भी गोल होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं। प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं वो भी राउंड शेप की होती है। सन, मून एंड व्हील, ठीक है, ये भी गोल में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। नेक्स्ट, राउंड बैंगल। अब गोल गोल राउंड शेप में चूड़ियां। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप। क्या कभी आप है ना बैंगल शॉप पे गए हो अपनी मम्मा के साथ, गए हो क्या? सो मैंने क्या लिखा, येस आई वेंट टू अ बैंगल शॉप विद माई मॉम। आप विद माई मॉम लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपनी मम्मा के साथ बैंगल शॉप पर गया हूं या गई हूं। आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। मैं ये वाले बैंगल्स नहीं पहन सकती क्योंकि ये मेरे लिए बहुत छोटे हैं, वो ऐसा कह रही है। गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज। अब आप बच्चे हो, छोटे हो, तो इनमें से कौन सा साइज आपको आएगा। ये छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिखा है कि द स्मॉलेस्ट बैंगल, यानी कि जो सबसे छोटा है वही आएगा आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट बैंगल। टेक अ वायर, मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। अब आप एक वायर लो और उससे एक बैंगल बनाइए, ठीक है। एंड कैन योर मैम और मदर वेयर दिस बैंगल। और क्या आपकी कोई मैम वगैरह या फिर आपकी मम्मा है, वो इस बैंगल को, वायर वाले बैंगल को पहनेंगी। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई मेड अ बैंगल बाय रैपिंग इट अराउंड अ पाइप। मैंने एक पाइप से एक बैंगल बनाया। आई शॉट दिस टू टीचर, और मैंने अपनी टीचर को इसे दिखाया। शी कैन नॉट वेयर दिस, और उन्होंने ये नहीं पहना, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंगल पहनती हैं तो वो वायर वाला बैंगल नहीं पहनेंगी ना। तो मैंने मना कर दिया कि वो टीचर ये वाला बैंगल नहीं पहन रही हैं। अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्किल। वॉट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्किल। अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्किल। आप है ना किसी चूड़ी को यूज कर सकते हो सर्किल बनाने के लिए, ठीक है। वॉट आर द अदर थिंग्स, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप सर्किल बनाने के लिए, सर्किल ट्रेस करने के लिए यूज में लोगे। तो कैसे लिखा है मैंने आंसर इसका, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्किल, सच एज कॉइन्स, बाउल, प्लेट एक्सेट्रा, ठीक है। हम किस किस से सर्किल बना सकते हैं, कॉइन्स है, बाउल है, इस तरीके से प्लेट है, उनसे हम सर्किल बना सकते हैं। बॉटल का कैप है, ठीक है। ट्रेस अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। अब आप इसी तरीके के सर्किल, इनकी हेल्प से आप सर्किल बनाइए, ठीक है। अपनी नोटबुक में बनाइए या फिर ग्राउंड पे बनाइए, चौक की विद द हेल्प ऑफ चौक। तो आप कैसे सर्किल बनाया होगा, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है अपनी नोटबुक में, ठीक है। विच एक मैंने कॉइन से बनाया है, ठीक है।
और एक मैंने बनाया है बड़ा, थोड़ा सा ग्लास के थ्रू बनाया है। तो आप ये एग्जैक्ट नहीं है, बट मैंने साइज दे रखा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। आप कॉइन से बनाएंगे, फिर उसको ग्लास से बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। विच थिंग मेक द स्मॉलेस्ट सर्किल। अब कॉइन आपका छोटा होता है और ग्लास आपका बड़ा होता है, तो छोटा सर्किल कौन बनाएगा? कॉइन बनाएगा। सर्किल मेड, so coin makes the smallest circle, okay, and which thing makes the biggest circle? glass makes the biggest circle। इस तरीके से आंसर लिखा रखा है। नेक्स्ट, गेम्स विथ सर्कल्स। अब सर्किल में हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये एक गेम 1 है, इस तरीके से चिल्ड्रन खेल रहे हैं, और ये एक सेकेंड गेम है इस तरीके से, ठीक है। डू यू प्ले दीज गेम्स? क्या आपने इस तरीके के गेम्स खेले हैं? येस, आई डू प्ले दीज गेम्स। हाँ, मैंने भी इस तरीके के गेम्स खेले हैं। विच सॉन्ग डू यू सिंग वेन यू प्ले दीज? आप कौन सा गाना गाते हो जब आप ऐसा कोई गेम खेलते हो? प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल। और आप ऐसे गेम अपने स्कूल में खेलिए अगर आपने नहीं खेले हैं तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है सॉन्ग्स के लिए कि वी सिंग रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। ये वाला आप गाना लिख सकते हो। आपके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आपको ये आंसर प्रॉपरली ये सॉन्ग लिखा हुआ दे रखा है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा आप। उसके अलावा प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल, आप ये गेम्स अपने स्कूल में खेल सकते हो। वाई डू वी मेक अ सर्किल इन ईच ऑफ दीज? अब इन सारी गेम्स में हम सर्किल बना के ही क्यों खेलते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सर्किल में ये गेम क्यों खेलते हैं। बिकॉज अ सर्किल हैज नो कॉर्नर, क्योंकि सर्किल में हमेशा कभी भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। एंड एवरी चिल्ड्रन स्टैंड एट द सर्किल, और हर एक बच्चा बैठ सकता है सर्किल में। कितना भी बड़ा बना सकते हो आप सर्किल, तो ठीक है, तो हर किसी को बिठाया जा सकता है एक सर्किल में। एंड इक्वल स्टैंड एट द सर्किल एंड गेट्स इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर बच्चे को यहाँ पे बैठने का मौका मिलता है, इसीलिए हम सर्किल में गेम खेलते हैं, ठीक है, ताकि हर बच्चा बैठ पाए और आराम से खेल सके। नेक्स्ट है व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड। अब आप बताइए कि अगर हम रेक्टेंगल में कोई गेम खेलते हैं, इस तरीके से इस शेप में अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो वो किस तरीके से होगा, डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो सम गेम्स आर प्लेड बाय मेकिंग रेक्टेंगल्स, कुछ गेम रेक्टेंगल की तरह खेले जाएंगे, ठीक है। बट क्रिकेट रिक्वायर सर्किल, लेकिन जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो सर्किल में ही खेला जाएगा। क्यों? इफ अ रेक्टेंगल इज मेड, अगर क्रिकेट में हम रेक्टेंगल बना देंगे तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री प्लेयर्स विल बिकम अनइक्वल। तो बाउंड्री से जो डिस्टेंस हो जाएगी प्लेयर्स की वो अनइक्वल हो जाएगी, यानी सारे प्लेयर्स जो हैं वो अनइक्वली डिस्टेंस पे होंगे। और हमें क्रिकेट में हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे लेना होता है सभी प्लेयर्स को, ठीक है। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्किल। अब आप ऐसे गेम्स बताइए जिसमें आप सर्किल बनाकर खेलते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सम गेम्स विच आर प्लेड बाय मेकिंग सर्किल्स आर, कौन कौन से गेम हो गए, म्यूजिकल चेयर रेस खेलते हैं एक हम, है ना, उसमें म्यूजिक चलता रहता है और चेयर के चारों तरफ चेयर के राउंड राउंड चक्कर लगाने होते हैं उसमें, और जैसे ही म्यूजिक ऑफ होता है उसके बाद हम उसमें चेयर पर बैठना होता है, ठीक है। तो और एक हो गया पासिंग अ पार्सल, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना पार्सल पास करते हैं म्यूजिक के थ्रू, ठीक है। म्यूजिक बजता रहेगा तो पार्सल हम पास करते रहेंगे, और जैसे ही बंद हो जाता है फिर हम पार्सल को जिसके पास आता है उसके पास फिर हम उसको ट्रूथ डेयर या कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से 2 गेम्स हो गए हमारे, इस तरीके से हम खेल सकते हैं। So this is it for this class. In our next video we will study making a circle, this topic. Thank you so much. Have a nice day.